ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ षोडशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, फिर दैत्य को आते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता भय से कांपते हुए एक साथ भाग गए। ब्रह्मा को आगे करके वे वैकुंठ को चले गए। वहां जाकर प्रजापति सहित सभी देवों ने नमस्कार करके स्तुति की। देवताओं ने कहा, ऋषिकेश, महाबाहु, भगवान मधुसूदन, देव देवेश, सभी दैत्यों के विनाशक, आपको नमस्कार है। हे विष्णु, मत्स्य अवतार धारण कर वेदों का उद्धार करने वाले, आपको नमस्कार है। सत्य व्रत से अच्छे राज्य द्वारा प्रलय समुद्र में विहार करने वाले, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए प्रयत्न करने वाले, मंदराचल को धारण करने के लिए कच्छप अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे भगवान स्वामी यज्ञ वाराह रूप, आपको नमस्कार है। मनुष्यों की आधार भूमि को अपने ऊपर उठाने वाले, आपको नमस्कार है। वामन, उपेंद्र, विष्णु रूप, आपको नमस्कार है। आपने बटुक का रूप धारण कर बलि को छला था। क्षत्रियों का विनाश करने वाले परशुराम, आपको नमस्कार है। माता का हित करने वाले, दुष्टों के लिए क्रोध करने वाले, आपको नमस्कार है। राम, लोकाभिराम, मर्यादा पुरुष, रावण नारी तथा सीतापति, आपको नमस्कार है। गुप्त ज्ञान वाले, कृष्ण परमात्मा राधा के साथ विहार करने वाले, अनेक प्रकार की लीला करने वाले, आपको नमस्कार है। गुप्त देह धारण करने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, योगाचार्य, जैन रूप धारण करने वाले, बुद्ध रूप धारण करने वाले, लक्ष्मीपति, आपको नमस्कार है। कली रूप मलेच्छों का विनाश करने वाले, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए अनंत शक्ति रूपी, आपको नमस्कार है। देवभूति के गर्भ से उत्पन्न सांख्य योग के प्रवक्ता, संख्याचार्य, कपिल रूप महात्मा, आपको नमस्कार है। परमहंस, परम ज्ञानोपदेश करने वाले, विद्यात्रा, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ज्ञान रूप, आपको नमस्कार है। वेदों का विभंजन करने वाले, पुराणों के रचयिता, सभी लोगों का हित करने वाले, वेद व्यास, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्य आदि अवतार धारण कर भक्तों के कार्य को करने के लिए तत्पर, सृष्टि स्थिति विनाश करने वाले प्रभु ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले, सुख देने वाले, शुभ करने वाले, पीतमधारी, पीताम्बरधारी, गुरु वाहन हरि, सभी कार्यों के एकमात्र कर्ता, शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार है। आप दैत्यों द्वारा पीड़ित देवताओं के दुखों का नाश करने के लिए वज्र रूप हैं। शेष शैया में शयन करने वाले, सूर्य चंद्र नेत्र वाले, आपको नमस्कार है। दया समुद्र रमानाथ शरण में आए हुए हम लोगों की आप सहायता कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अपने अपने स्थान से सूर्य, चंद्र, अग्नि तथा धर्मराज को निकाल दिया है। पताल से नागराज को भी हटा दिया है। मनुष्यों की भांति वे देवता घूम रहे हैं। अब वे पहले की भांति शोभित नहीं हो रहे हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का उपाय सोचिए। सनत कुमार जी ने कहा, देवताओं के इस प्रकार दया युक्त वचनों को सुनकर करुणा सिंधु मधुसूदन विष्णु जी ने मेघ के समान गरजती हुई वाणी से विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, भय को छोड़िए। अब मैं युद्ध भूमि में जाकर जलंधर दैत्य के साथ पराक्रम करूंगा। इतना कहकर दुखी मन वाले विष्णु एकाएक उठकर वेग से गरुड़ पर सवार हुए। लक्ष्मी ने अपने पति को देवताओं के साथ जाते हुए देखकर हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाती गिराती हुई कहने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी भक्ति तथा प्रिय हूँ। हे कृपा नदी, आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, मैं जलंधर दैत्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि देवताओं ने मुझसे उसे मारने के लिए स्तुति की है। अंत में युद्ध के लिए शीघ्र जाता हूँ। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने से, ब्रह्मा के कहने से तथा तुम्हारे प्रेम से ये मेरे हाथों नहीं मरेगा। सनत कुमारी जी ने कहा। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा उठाकर धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु जी इंद्र आदि देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गए। ये शीघ्र ही वहां पहुंचे जहां दैत्य जलंधर था। उस समय विष्णु जी की सहायता पाकर देवता सिंह गर्जना करने लगे। उस समय अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंखों की वायु से पीड़ित दैत्य उस प्रकार चक्कर में पड़ गए जैसे तेज हवा से उड़ाए गए आकाश में बादल। तब जलंधर ने देखा कि दैत्य आंधी से पीड़ित हो रहे हैं। उनका उद्धार कर वह क्रोध से शीघ्र विष्णु के पास गया। विष्णु के तेज से शक्ति को पाकर महान बल से युक्त होकर देवताओं ने प्रसन्न होकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवताओं की सेना को युद्ध करने में
तत्पर देखकर जलंधर ने घमंडी दैत्यों को युद्ध करने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा, अरे दैत्यों, तुम सब सदा डरपोक इन इंद्र आदि देवताओं के साथ घनघोर युद्ध करो। 1,00,000 मौर्यवंशी धूम नामक 100 तथा 1 करोड़ काल के कालक, दोहर्द, कंक 1-1 लाख और भी अपनी सेनाओं के साथ मेरी आज्ञा से चले आओ। सभी तैयार होकर बहुत सी सेना तथा अस्त्र शस्त्रों को लेकर निर्भय और संदेह रहित होकर चले आओ। अरे शुंभ निशुंभ, तुम दोनों युद्ध करने में डरपोक इन तुच्छ देवताओं को महान बलशाली तुम क्षण भर में मार डालो। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार जलंधर द्वारा आज्ञा पाकर युद्ध कुशल वह दैत्य और देवता चतुरंगिनी सेना से युक्त होकर परस्पर लड़ने लगे। गदाओं से, तीक्ष्ण बाणों से, शूल, पटिश, तोमर से, कुछ फरसा तथा शूल से एक दूसरे को मारने लगे। वे सभी बलवान उत्तम आयुधों से मारने लगे। विष्णु के बल से संपन्न देवता सिंह गर्जन करते हुए बाण चला रहे थे। कुछ तेज बाणों से, कुछ मुसलों तथा भालों से, कुछ फरसों तथा शूलों से एक दूसरे को मार रहे थे। इस प्रकार देवों तथा दैत्यों का महान भयंकर युद्ध हुआ, जिसे देखकर सिद्ध मुनिजन सब भयभीत हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देव युद्ध वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।